लेकिन परहित में जीने वाले लोग संसार में बिरले ही कोई ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि परहित में जीवन जी रहे हैं। और भी एक सूक्ति मानस कारण लिख दिया, बोले धर्म न दूसर ये सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुन रहे हैं राजा जनक जी की पावन वाणी। प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय अनिल जी त्रिपाठी शेरपुर की ओर से, जो जनक नेता भी हैं, उनकी ओर से 21 पुष्पदाएं जनक जी के सम्मान में सदर समर्पित हैं। धन्यवाद। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और आज सत्य इतना दूर होता जा रहा, धर्म कहां से बच पाएगा? बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के लोग असत्य को अपना रहे हैं। यही समाज में बैठे हुए व्यक्ति से यदि आप दूरभाष के द्वारा जानना चाहें कि भैया कहाँ हो, यही बैठकर वो कह देगा कि हम अमुक स्थान पर हैं। वो सोचता है कहीं ऐसा न हो हमसे कोई काम बता दिया जाए, जबकि सत्य को भगवान शंकर ने एक बार निज अनुभव व्यक्त करते हुए मैया पार्वती से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत जब सपना, उमा कहूँ मैं। सुन रहे हैं राजा जनक जी की पवित्र वाणी। प्रभावित हुए रामलीला कमेटी आशीर्वाद की ओर से 101 पुष्पदाएं जनक जी के चरणों में सादर समर्पित की जा रही हैं। मंडल की ओर से कोट कोट स्वागत। सतहरि भजन जगत सब सपना, और सपने कब देखे जाते? मोहनी शासक सोवनिहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा। मोहनी शासक मानसकार ने जिस समय ये लिखा कि मोहनिता सब सोवनिहारा, लेखक की लेखनी रुक गई कि जिस समय ये संसार सो जाएगा, जब सब सो गए तो विश्व समाप्त हो गया, शून्य हो गया। आगे ज्ञान दिया एक भक्त ने, जिसने ये कहा कि नहीं सब नहीं सो गए। उस भक्त की, जो भक्त के द्वारा अंकित किया गया है, पुनः लेखनी उठाई लेखक ने और आगे लिख दिया, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। अगर यह विश्व बचा है तो योगी के जागने से। योगी यदि न जाग रहे होते तो शायद ये विश्व न बचता। ये नहीं सोचना कि नहीं वह योगी जो जाग रहे ना, जितने जाग रहे ये सब योगी हैं। योगी न कपड़े रंगाने से होता है, न योगी जटा रखाने से होता है। योगी तो वह है जिसने योग साधना में अपना समय बिताया, क्योंकि एक एक श्वास जो व्यक्ति को मिली है यह बहुमूल्य है और पुनः नहीं मिलती। जो एक एक पल बीत रहा है ये पुनः नहीं मिलेगा। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और सोचो क्या ये बार बार मिलेगा? तभी तो कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक समारा।
सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लेकिन आवश्यकता क्या है? लोग अपने अनुरूप अर्थ लगाते, कहते बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और अगर इस तन से हमने सारे सुख न भोगे, सारे भोग न भोगे, तो संसार में दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। और राजा जनक जी की पावन वाणी प्रभावित हुए हैं रामविलास सिंह आशीवन से, जिनकी ओर से 21 पुस्तकें जनक जी के सम्मान में सदर समर्पित हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानव का तन पा करके सार्थकता को प्राप्त कर लिया और मोक्ष पा लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बार बार इस 84 में भ्रमण करते हैं। मनुष्य बन जाने के बाद पुनः उस 84 में चले जाते, पशुवत जीवन बिताते। कुछ तो ऐसे हैं जो मनुष्य होने के बाद भी विद्वानों के द्वारा कहे जाते हैं मनुष्य रूपेण मृगासुर, मानो होते हुए भी मनुष्य तो बहुत सुंदर हो गए लेकिन मनुष्यता नहीं पाई। तो आकार सुंदर होने से क्या लाभ है? आकार अच्छा है लेकिन प्रवृत्ति नहीं अच्छी है तो उसका कभी उत्थान नहीं हो सकता, पतन है। और जिसका आकार नहीं अच्छा है, प्रवृत्ति अच्छी हो गई तो वो पूजनीय हो गए। जैसे जामवंत, अंगद, हनुमान, ये मनुष्य नहीं है। पशु होने के बावजूद भी, पशु होने के बाद भी उन्होंने केवल प्रवृत्ति अच्छी पाई तो पूजे जा रहे हैं और चिरकाल तक पूजे जाते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है मनुष्य होने का लाभ लेना चाहिए, मनुष्यता को पानी चाहिए। और ये मिलेगी कब? जब ये माया छूटेगी, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम जो देख रहे हैं ये सपना है। मानसकार ने तो लिख दिया है कि ये सपना है जितना दिखाई दे रहा, लेकिन लोग मानते कहाँ? मानते इसलिए नहीं है कि सपने में जो कुछ दिखाई देता वो सत्य होता है। उनको ऐसा लगता है कि यही सत्य है। इसी मानस में लिखा गया, जो सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे न दूर दुख होई। जब तक नींद न छूटेगी, जब तक नींद नहीं खुलेगी, तब तक सिर काटने का दुख दूर नहीं होता। ऐसा लगता है कि सही हमारा सिर कट गया। जैसे सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई। सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम राज गद्दी में बैठे, सारी प्रजा है हमारी। लेकिन जब नींद खुली तो जागे लाभ नहान कछ, जागने पर न कुछ लाभ है न हानि। वो जैसा भिखारी था वैसा ही रह गया। इसलिए आवश्यकता है समय का दुरुपयोग न हो, समय को बचाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और हमारा समय क्या कहता है, कर्तव्य क्या कहता है? जबकि चाहता हूँ बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन समय का संकेत ये कह देता है। फिर भी एक छोटी सी बात चाहूंगा कि आप सभी को अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए अपने धर्म के प्रति। ये आवश्यक नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सत्य और परहित। तो जब सत्य को अपनाओगे तो धर्म प्रबल हो जाएगा, परहित को अपनाओगे तो धर्म प्रबल हो जाएगा। अरे हमने तो यहाँ ये देखा है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता हो जाए, केवल सारे धर्मों को उसने पा लिया। लेकिन चाहूंगा मैं वेदिका स्वधर्म की, वेदिका स्वधर्म की सजाने के लिए सदैव ये प्राण होम देंगे, लहू देह का छोड़ेंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें प्राणों को भी आहूत करना पड़े तो सहर्ष प्राण दे देने चाहिए। जोड़ेंगे विच्छिन्न वर्तमान को अतीत से, और होंगे न
भयभीत शीत कालहू का फोड़ेंगे करेगा प्रहार देश धर्म रीति नीति पर जो तो क्रांति का पथ हम सहसती चले लेंगे और धर्म की रक्षा में पथ चाहे जो अपनाना पड़े धर्म को न छोड़ेंगे स्वधर्म को न छोड़ेंगे धर्म को न छोड़ेंगे। और धर्म क्या है तो बोले परहित चरित धर्म नहीं भाई। जब हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो स्वयं उस परमात्मा को अवतार लेकर आना पड़ेगा और हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। हमारा कर्तव्य कहता है कि द्वादश मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन और नित्य प्रति अजगव स्थापना से स्वयंवर आरंभ होता। आज अभी तक यह वेदिका अजगव से सुनी है तो चाहता हूँ स्वयंवर के आरंभ है तो आज भी अजगव स्थापित किया जाए कि है धनुष यज्ञ का आज महोत्सव जिस पर मैंने ठाना है और वीरों की कसौटी तो यहाँ वेदी पर धनुष धराना है। इसलिए तुम प्रथम जाकर मल्हों को अवगत करे बाबू और ये सभी मल वेदिका पर ला करे वो शंकर पिनाक तुम धरे बाबू। जाओ हमारी मिथिला में 5000 मल्लशालाएं जिसमें सर्वश्रेष्ठ है विजय मल्लशाला और विजय मल्लशाला के उस श्रेष्ठ मल्ल को उपस्थित करो जिससे अजगव स्थापित करवाया जाए। जय अजय महाराज। मिथिला